स्टूडेंट्स, आपको बार बार टाइम टेबल के लिए और स्टडीज के लिए बोला जा रहा है जस्ट बिकॉज ये बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ में। ये जो टाइम पीरियड है जहां पर आपका बेस बन रहा है लाइफ का, आप एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर डिपेंड उसी चीज पर करता है जो आप आज कर रहे हैं। आपका जो कल है वो कैसा होगा जैसा आप उसको आज बनाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं है जो हम सोते टाइम देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने ही ना दें। मीन्स हमारे जो टारगेट हैं, जो एम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें उठते बैठते जागते हर टाइम पर बस एक ही चीज ध्यान में रहे कि हमारा टारगेट ये है, और उसी को ध्यान में रख करके हम टाइम मैनेजमेंट करें। सो दैट्स वाई मेक योर टाइम टेबल एंड फॉलो इट एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर। So let's start today's session. That is, we already started the lesson 3 of part 2, that is drainage pattern. And drainage pattern में हमने हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर्स आती है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। We already discussed the Indus river, Ganga river, and now today we will going to start the last river of Himalayan river system, that is Brahmaputra river. बेटा हमने पढ़ा था इंडो ब्रह्मा थ्योरी में कि एक रिवर थी जो असम से और गल्फ ऑफ सिंध तक चलती थी, फ्लो होती थी शिवालिक के पैरेलल में, और धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया ये रिवर है, ये स्प्लिट हो गई 3 पार्ट्स में। पहला बना इंडस, सेकेंड वन इज गंगा, एंड जो लास्ट पार्ट था वो सबसे ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर बनी वो। सो आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में ही पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में डिटेल में कुछ पढ़ने से पहले एक बार हम उसका जो पाथ फॉलो करती है, जिन ट्रिब्यूटरीज को वो ज्वाइन करती है, जहां जहां वो जाती है, उन पाथ्स को या उन प्लेसेस को देखना एक बार बहुत ज्यादा जरूरी है। देन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। ओके, सो ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो हिमालय माउंटेन में मानसरोवर लेक के पास में एक चेमा योंगडुंग ग्लेशियर है, वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर। सो ओरिजिन जब भी आएगा तो आप ये लिखेंगे नियर मानसरोवर लेक, अगर आपको इस ग्लेशियर का नेम याद नहीं है। एंड इफ यू हैव लर्न दैट ग्लेशियर तो आप लिखेंगे चेमा योंगडुंग ग्लेशियर। ओके, उसके बाद में बिकॉज ये जो पार्ट है चेमा योंगडुंग ग्लेशियर है, इससे निकलने के बाद में ये तिब्बत रीजन में हिमालय के पैरेलल चलती है और 1200 किलोमीटर का एरिया ये ड्रेन करती है। मतलब तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो 1200 किलोमीटर चलती है, और यहाँ पर इसे सांगपो कहा जाता है। TSANGPO, टी से स्टार्ट होता है, टी साइलेंट है यहाँ पर, जैसे सुनामी में टी से स्टार्ट होता है, टी साइलेंट, ऐसे ही सांगपो है। और सांगपो का मतलब है यहाँ पर पवित्र करने वाली। सो हमने क्या चीजें पढ़ी कि चेरा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास में है, और उसके बाद में 1200 किलोमीटर चलती है तिब्बत में, और तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो। ठीक है, अब ये चल रही है हिमालय के पैरेलल, और यहाँ पर माउंटेन रेंज है जो कि हिमालय का ही पार्ट है। ये अरुणाचल प्रदेश है और नामचा बरवा है इस माउंटेन का नाम। अब इस नामचा बरवा से ये यू टर्न ले लेती है, मीन साउथ में मुड़ जाती है, ऐसे चल रही है, यू टर्न लिया एंड साउथ में ये टर्न हो गई, तो हम कहेंगे, और ये असम हिमालय का पार्ट है, नामचा बरवा असम हिमालय का पार्ट है, और है कहां पर ये, अरुणाचल प्रदेश में। सो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करिए तो इसका नाम दिहांग है। अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा है, यहाँ पर इसको दिहांग रिवर ही बोलते हैं, क्योंकि अभी इसने एक भी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन नहीं करी है। दिहांग के बाद में इसको ज्वाइन करती है दिबांग, अब एक ट्रिब्यूटरी आ गई है दिबांग, और एक आ गई है लोहित। लोहित एंड दिबांग जिस प्लेस पर ज्वाइन कर रहे हैं दिहांग रिवर को, उस प्लेस का नाम है सादिया। दोबारा देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर जब नामचा बरवा माउंटेन को काट करके आती है, गॉर्ज बनाती है, वहां पर गॉर्ज बना दिया उसने, दोनों बीच में से काट दिया, यहाँ पर गॉर्ज बन गए, गॉर्ज बना दिया। नामचा बरवा में से गॉर्ज बना करके वो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है एंड साउथ में मुड़ जाती है, जहां पर उसे दिहांग कहा जाता है। ओके, दिहांग के बाद में उसे दिबांग एंड लोहित रिवर मिलती है, ज्वाइन करती है, और जिस प्लेस पर दोनों ट्रिब्यूटरीज इसकी ज्वाइन कर रही है इसको, उस प्लेस का नाम है सादिया। एंड सादिया फेमस क्यों है, जैसे आपके नेशनल हाईवेज होते हैं, NH आप बोलते हैं, वैसे ही वाटरवेज भी होते हैं। तो
नेशनल वाटरवेज सेकंड कहां से कहां तक है? सादिया से स्टार्ट होता है, अभी आगे एक पॉइंट आएगा धुबरी, सादिया से धुबरी तक, तो यहां पर नेशनल वाटरवेज सेकंड है वो स्टार्ट हो गया सादिया में। क्लियर? उसके बाद में ये यहां पर सादिया के बाद ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। अभी डायरेक्शन साउथ चल रही थी और अब डायरेक्शन वेस्ट हो गई है। निकली थी जब रिवर मानसरोवर लेक से तो डायरेक्शन क्या थी? ईस्ट, देन साउथ, एंड अब क्या हो गई है? वेस्ट डायरेक्शन। चलिए, वेस्ट डायरेक्शन में चल रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। उसके बाद में इसको दो ट्रिब्यूटरीज इसके ज्वाइन करती है, वन इज सुबनसरी एंड अनदर वन इज धनसरी। सुबनसरी एंड धनसरी ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन जिस प्लेस पर करती है उस प्लेस का नाम है जोराट। मतलब जोराट प्लेस पर सुबनसरी एंड धनसरी दो ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र रिवर की उसको ज्वाइन करती है। और यहां पर फर्दर सुबनसरी की एक ट्रिब्यूटरीज का नाम दिया गया है कुरुंग। तो कुरुंग जो रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? सुबनसरी की। और सुबनसरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की। क्लियर? अब आगे बढ़ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर ने यहां पर एक रिवराइन आइलैंड बनाया है जिसका नाम है मेजोली। अब ये रिवराइन आइलैंड क्या होता है? आइलैंड मीन्स लैंड का कोई भी वो पार्ट जो कि सराउंडेड है वाटर से सराउंडेड है चारों ओर से, उसे आइलैंड कहते हैं। सो अब ये रिवर के बीच में लैंड का पार्ट कैसे आ गया? रिवर जब बहती है उसके पास में अगर ज्यादा सेडिमेंट है तो वो उन सेडिमेंट को वहां पर बिछाना स्टार्ट करती है। यहाँ पर सेडिमेंट बिछ गए, ऑलरेडी जो सेडिमेंट लाएगी, ये वाला जो फ्लो यहाँ पर वाटर सेडिमेंट लाएगा वो यही जमा करेगा, बाकी वाटर ऐसे निकल जाएगा। तो इस तरह से एक लैंड मास बन जाता है रिवर के बीचों बीच, जिसे क्या कहा जाता है? रिवराइन आइलैंड। सपोज करिए रिवराइन आइलैंड। सो ये जो मेजोली रिवराइन आइलैंड है किसने बनाया है? ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाया है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। एंड अरुणाचल प्रदेश में तो डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया है इसको। इनहैबिटेंट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। किसी भी रिवर का के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? मेजोली। किसने बनाया है? ब्रह्मपुत्र रिवर ने। और कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और इसका स्पेशलिटी क्या है कि ये इनहैबिटेंट है, यहाँ पर लोग रहते हैं, और इसको डिस्ट्रिक्ट भी नॉमिनेट करा है अरुणाचल प्रदेश ने। सो मेजोली बनाने के बाद में आगे बढ़ती है ब्रह्मपुत्र रिवर एंड केमेंग रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। केमेंग रिवर इसको फर्दर ज्वाइन करती है तेजपुर में। अब तेजपुर में केमेंग रिवर इसको ज्वाइन कर रही है, असम पार्ट स्टार्ट हो गया है। उसके बाद में एक और रिवर है जो इसको कोपिली रिवर इसको असम में फर्दर गुवाहाटी में ज्वाइन करती है। ट्रिब्यूटरीज आ रही है। केमेंग हमने पढ़ा था तेजपुर में, कोपिली हमने पढ़ा गुवाहाटी में। अब फिर आगे बढ़ रही है ब्रह्मपुत्र रिवर एंड मानस रिवर यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रही है। ट्रिब्यूटरी, अनदर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। मानस ने इसको ज्वाइन किया ब्रह्मपुत्र रिवर को एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फर्दर वेस्ट की साइड बढ़ी एंड अब आ गया है धुबरी। क्या बताया था? सादिया से धुबरी तक नेशनल वाटरवे सेकंड है। तो ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट था तो दिस इज एंड पॉइंट। तो धुबरी क्या है? नेशनल वाटरवे सेकंड का एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पर आ गए और धुबरी पर ही एक और ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है सोनकोशी। सोनकोशी ब्रह्मपुत्र रिवर की धुबरी पर ज्वाइंट करती है ब्रह्मपुत्र रिवर को एंड ब्रह्मपुत्र रिवर देन टर्न टू द साउथ। सोनकोशी के ज्वाइन करने के बाद में धुबरी के बाद में रिवर ब्रह्मपुत्र है वो टर्निंग ले लेती है फर्दर। कहां पर? दोबारा से साउथ में मुड़ गई है एंड ये चली गई है बांग्लादेश में। अब एक रिवर है आसाम की तिस्ता रिवर, ये बांग्लादेश में जाके इसको ज्वाइन करेगी। सो ये ट्रिब्यूटरीज बनेगी इसकी बांग्लादेश में, बिकॉज कहां ज्वाइन कर रही है? बांग्लादेश में। सो आसाम की रिवर तिस्ता है वो ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में नाम क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर का? जमुना रिवर। ओके, क्लियर है? इट्स ऑल अबाउट द paths and the landform that is made by the ब्रह्मपुत्र रिवर। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने मैप के साथ में देखा था ब्रह्मपुत्र रिवर को
एंड अभी हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं, फर्दर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र रिवर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है, एंड चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है वो मानसरोवर लेक से 100 किलोमीटर दूर ही है। यानी कि इंडस रिवर हमने पढ़ा था कि इंडस रिवर भी मानसरोवर लेक से निकलती है, लेकिन वो वेस्ट में टर्न हो जाती है, एंड ये मानसरोवर लेक के पास से निकल करके ईस्ट में टर्न हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। अब क्योंकि तिब्बत में है ये ब्रह्मपुत्र रिवर, सो तिब्बत में 1200 किलोमीटर ये फ्लो होती है हिमालय के पैरेलल, एंड वहां पर इसे सांगपो कहा जाता है। सांगपो का मतलब आपको बताया था पवित्र करने वाली। सो ब्रह्मपुत्र रिवर का तिब्बत में जो नेम है वो सांगपो है, दैट इज। उसके बाद में तिब्बत में 1200 किलोमीटर का जो पाथ है उसको फॉलो करने के बाद में टर्न टू द साउथ, ये साउथ में मुड़ जाती है। तिब्बत में रन हुई, उसके बाद में साउथ में मुड़ी है। कहां से मुड़ी है? ये जगह क्या थी? अरुणाचल प्रदेश में हमने पढ़ी थी, व्हेन यू रिमेम्बर, दैट इज नामचा बरवा। ये नामचा बरवा है, असम हिमालय का पार्ट है। असम हिमालय का पार्ट है, बट किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में। सो नामचा बरवा में ये पहुंच चुकी है, असम हिमालय में है। अब यहाँ पर इसको क्या बोला जा रहा था? अब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं था, दिहांग था इसका नाम। सो क्या बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में इसको? दिहांग। कब? जब ये एंट्री करती है नामचा बरवा से अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, एंड यहाँ पर इसे दिबांग एंड लोहित ज्वाइन करती है ट्रिब्यूटरी, एंड ये जो पॉइंट है ये सादिया है, एंड यहाँ पर धुबरी पर पहुंचने के बाद में ये वेस्ट में यहाँ पर टर्न हो गई है, उसके बाद में धुबरी में पहुंचने के बाद में ये कहां पर? साउथ में चली जाती है। कहां पर? बांग्लादेश में चली जाती है। सो इतना सारा जो टर्निंग्स लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर, सो उसके लिए फेमस है कि अपना पाथ बहुत चेंज करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम ब्रह्मपुत्र रिवर की, सो राइट में जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें आ जाती है सबनसरी, सोनकोशी, बारेली, मानस। ये कुछ रिवर है जो इसकी राइट में ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट में दिबांग, लोहित, धनसरी एंड कापोली। ये रिवर लेफ्ट में ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर की। रेनफॉल जब होती है तो ब्रह्मपुत्र रिवर में वाटर का जो लेवल होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आसपास के जो एरियाज है ब्रह्मपुत्र रिवर के, वहां पर फ्लड आती है। सो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। हमने देखा कितने सारे जो टर्निंग्स लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि अपने जो रास्ते हैं, अपने जो पाथ्स हैं उनको चेंज करती है, उसके लिए भी फेमस है। मतलब पाथ चेंज करने वाली रिवर पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र ही आएगा उसका आंसर। सबसे ज्यादा फ्लड ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से आती है आसपास के एरियाज में। फ्लड के लिए फेमस है, पाथ चेंज करने के लिए फेमस है, एंड ये कोस्टल इरोजन, जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनके इरोजन करने के लिए भी, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो ये साइड इरोजन बहुत ज्यादा करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। सो साइड इरोजन, जो बैंक्स हैं, किनारे हैं नदी के, उनके किनारों का इरोजन करने के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। जब रेनफॉल होती है तो ब्रह्मपुत्र रिवर में वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और अगर दोनों बैंक्स की हम बात करें तो ये वाइड हो जाती है 8 किलोमीटर। जो इसकी विड्थ है वो 8 किलोमीटर, मतलब पहले इतनी थी तो रेनफॉल वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई है तो इस साइड में ये एरिया भी बढ़ गया, यहाँ पर भी पानी आ गया है। सो इसकी जो विड्थ है वो 8 किलोमीटर तक हो जाती है। कब? जब मानसून सीजन आता है तब। धुबरी पहुंचने के बाद में ब्रह्मपुत्र रिवर है वो साउथ में टर्न हो जाती है, और साउथ में वो बांग्लादेश में एंट्री करती है। असम से रिवर आती है तिस्ता, वो इसकी राइट साइड में ट्रिब्यूटरी बनती है, और ये ट्रिब्यूटरी बांग्लादेश में बनी है। गई तो इंडिया से ये तिस्ता रिवर, लेकिन वो बांग्लादेश में मिल रही, तो बांग्लादेश में तिस्ता रिवर है वो ट्रिब्यूटरी बनती है ब्रह्मपुत्र रिवर की, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम जमुना है, जमुना कहा जाता है इसे। एंड उसके बाद में लास्ट में जब बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने वाली होती है ये रिवर, सो ये मिल जाती है पद्मा रिवर से। पद्मा रिवर से मिलने के बाद में ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर एंड गंगा रिवर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी बनाती है, जो कि वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हो जाता है, सुंदरबन डेल्टा जिसे कहा जाता है। एंड ये सुंदरबन डेल्टा है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर। सो आपको पहले ही मैंने बताया था कि एक रिवर सिस्टम है उसको आप एक दिन में समझेंगे, मैप के साथ में, उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ में, तब आपको लर्न होगा। तीनों रिवर सिस्टम अगर एक साथ में पढ़ाए जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, या इस ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ में मैं दूसरी कोई और रिवर आपको समझाती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आज हमने ब्रह्मपुत्र रिवर को कवर करा है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो रिवाइज दिस अगेन विद द हेल्प ऑफ द गिवन नोट्स एंड do your studies on regular basis.
If you have any confusion, then ask me. Respect your parents. Best of luck for your studies. Thank you.